हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर मंथ के करेंट अफेयर्स टॉप 100 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो काफी सारे नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ जीआई टैग, व्यास सम्मान और कई सारे अवार्ड्स के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों के जुलाई अगस्त में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स का अपना अच्छा खासा वेटेज होता है और आपको एक साल का करंट अफेयर्स तो तैयार करना ही होता है। इतने कम समय में एक साल का करंट अफेयर्स कैसे पढ़े और पढ़ तो फिर भी लें, याद कैसे रखें? तो एक आंसर होता है इसका कि आप एमसीक्यू लगाइए और रिवाइज कीजिए। तो यहाँ पर मैंने नवंबर 2023 के टॉप 100 एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम दिसंबर के टॉप 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और फिर अप्रैल मंथ के 2024 के भी मैंने टॉप 100 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बाकी बहुत जल्दी रिमेनिंग 3 मंथ्स के भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुलाई तक ये सारा कार्यक्रम हमें करना है जिससे आपको लगभग 800 से 900 टॉप आपको एमसीक्यू करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका इस तरीके से पूरे मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर आपने ये 800 से 900 क्वेश्चंस कर लिए, आपको याद रह गए, तो आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने जो पेपर्स दिए हैं, जो पेपर एनालिसिस किए हैं, उस पे बेस्ड ही, उसको आधार मानते हुए ही मैंने इस एमसीक्यू को तैयार किया है। तो आपको बहुत फायदा होगा और आप यकीन मानिए जब आप पेपर देकर आओगे ना तो सबसे पहला आप पता है क्या करोगे? मुझे मैसेज करोगे कि मैडम आपने जो टॉप 100 क्वेश्चंस बताए थे उनमें से काफी सारे करंट अफेयर्स फंसे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपके जो भी फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इस लिंक को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड रिमेनिंग वीडियोज को देखने के लिए आप मंथली टॉप 100 एमसीक्यू प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। क्लियर? अब जो स्टूडेंट न्यू है उनको एक और बात बताना चाहती हूँ अबाउट द पीडीएफ। ये जो सारी क्लासेस है कि सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स होता है। बाकी आपकी जो एमसीक्यू सीरीज है, हमने सीजीएल 2022-23 के सभी शिफ्टों में आए हुए हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चंस भी किए हैं। ये सब, इन सब की पीडीएफ आपको एक ही जगह पे मिलेगी, वो है मेरा टेलीग्राम। ठीक है, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं पूजा जैन, आप सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247 और आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां से इन सभी पीडीएफ को इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कितना आपको दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स याद है। स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, How long has the government decided to extend the PMGKAY scheme? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आधे लोगों के लिए कि ये स्कीम क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये है आपका फुल फॉर्म PMGKAY का। अभी जो IB ACIO का पेपर हुआ था ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके फुल फॉर्म से पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म स्कीम्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोविड का समय था, सभी लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, पूरा धंधा चौपट हो गया था और गरीब लोग बहुत परेशान थे। उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देने के लिए, मतलब 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था और अभी इस स्कीम को 5 सालों के लिए, 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव फॉर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में PM जनमन स्कीम का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो PM मतलब प्रधानमंत्री एंड जनमन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देखेंगे जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है। अभी जब हम 15 नवंबर का दिन, 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, आपका आदिवासी दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, उसी दिन इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम का मकसद क्या है? बेसिकली ऐसे कोई भी गांव है जो कि ट्राइबल एरियाज है, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, रोड्स नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बजट पूछा है, बजट है 24,000 करोड़ रुपए, 24,104 करोड़ रुपीस यहाँ पे बजट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
डन। चलिए चलिए, अच्छा आप लोगों ने इनको कभी देखा है मूवीज में, सीरियल्स में, कहीं तो देखा ही होगा। नाम है इनका कबीर बेदी। तो विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड कबीर बेदी रिसेंटली कन्फर्ड विथ एट द प्राइवेट सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई। तो कौन सा इनको अवार्ड रिसेंटली दिया गया है, एक प्राइवेट सेरेमनी जो कि मुंबई में हुई थी। तो इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक अवार्ड दिया गया है। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। Who has recently been selected for the व्यास सम्मान 2023। तो 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है। अभी जो व्यास सम्मान है ना, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 1991 से, और यहाँ पे 2023 का किसे दिया गया है, तो पुष्प भारती को दिया गया है। ठीक है। व्यास जी, वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे हैं और उनपे पुष्प की बारिश हो रही है, तो पुष्प भारती व्यास सम्मान आप यहाँ से कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इनकी रचना के बारे में बात करते हैं, तो 33rd नंबर का व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। हिंदी राइटर है पुष्पा भारती। ठीक है। 2016 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, यादें यादें और यादें, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर प्लेयर विल बी ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड। अब यहाँ पे कौन से वो क्रिकेटर है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, इस साल टोटल 26 लोगों को, 26% को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। उनमें से एक क्रिकेटर है जिनका नाम है मोहम्मद सामी, और इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट देख पाएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आपको मिलेंगे जो नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कौन से नाम है मैं आपको बता देती हूँ। पारुल चौधरी एथलेटिक्स से है इनका नाम, फिर आपको आर वैशाली चेस से है, मोहम्मद साबी क्रिकेट से है, फिर दिशा डागर आपको गोल्फ से देखने को मिल जाएंगी। दिशा डागर के बाद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से हैं, ईशा सिंह भी आपको शूटिंग से देखने को मिल जाएंगी। प्राची यादव पैरा कैनोइंग, शीतल देवी, ये नाम तो पेपर में छपा हुआ है, इसमें लिख देती हूँ ये छपा है। ठीक है। शीतल देवी पैरा आर्चर है इनका नाम। अंतिम पंघाल रेसलिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है। ये कुछ नाम है जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं ये। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कन्फर्ड या हु हैज बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार कौन बन गया है, कौन है इनमें से हमारी एकदम टॉप रेसलर। नाम हो जाएगा अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने 2 बार अंडर 20 चैंपियनशिप जीती है और सीनियर में भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट, हु इज अवॉर्डेड विथ नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2023। तो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला है, आंसर हो जाएगा अब्दुल्लाही मीरे को मिला है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो रिफ्यूजी बच्चे थे ना, अलग देशों से जो रिफ्यूज होके आए हैं, भले वायलेंस हो रहा हो, सिविल वॉर हो रही हो, तो कई वजहों से लोग आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वो जो बच्चे थे उनको एडुकेट करने का काम, उनको शिक्षा देने का काम इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। ठीक है। ये सोमाली के रिफ्यूजी है बेसिकली। ये जो प्राइज दिया जाता है 1954 से दिया जाता है, और अवार्ड कौन देता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, वो ये अवार्ड देने का काम करती है। ओके। नेक्स्ट, विच साउथ एशियन कंट्री बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली रजिस्टर अ केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज। यहाँ पर वो पहली कौन सी साउथ एशियन कंट्री बन गई है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया गया। मैं हिंट दूं, रिसेंटली ये जो कंट्री है, इन्होंने अपना 100 रुपीज का नोट पब्लिश किया था, निकाला था 100 रुपीज का करेंसी नोट, और अपने मैप में ना इंडिया की भी कुछ टेरिटरी को इंक्लूड कर लिया था। और ये वो देश है जिसका इंडिया और इस देश का एक डिस्प्यूट चलता है, काला पानी डिस्प्यूट, और इन दोनों देशों के बीच में एक नदी है जो बॉर्डर का काम करती है, जो है काली नदी। इसके अलावा इन्होंने पहला, अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल रेनबो फेस्टिवल या रेनबो कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज किया था। आई थिंक अब तक तो समझ गए होंगे, नाम क्या हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं, कांगला पैलेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट। तो ये साइट आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी, मतलब मणिपुर।
ठीक है। मणिपुर में आपको ये पैलेस देखने को मिल जाता है जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी को अपना एक वॉरशिप रिसीव हुआ है जिसका नाम है INS इम्फाल, और INS इम्फाल का जो क्रेस्ट है, जो डिजाइन है, उसमें आपको कांगला पैलेस का पिक्चर देखने को मिलेगा। विच स्टेट टॉप द टाइटल या फिर क्लिंग द टाइटल ऑफ 13 सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप। तो 13वें नंबर की सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा ये चैंपियनशिप पंजाब ने जीती है। ठीक है, पंजाब ने इसको जीता है। कहां पर खेली गई थी? तो ये चैंपियनशिप खेली गई थी मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन ये भी तो बनता है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट होता है, आपके जो स्टेडियम्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम कहां पर है? चेन्नई में आपको देखने को मिल जाएगा। Which film won the Golden Peacock Award at IFFI 2023? तो कौन सी पिक्चर है जिसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? तो इस पिक्चर का नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अब्बास अमीनी। अब्बास अमीनी की पिक्चर है। डन। नेक्स्ट है माहे, मालवन एंड मंगरोल आर द नेम ऑफ विच प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च। तो कुछ समय पहले माहे, मालवन और मंगरोल को लॉन्च किया गया था। क्या है ये है एंटी सबमरीन वॉरशिप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब समझिएगा, कहानी ऐसी है कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम आपके लिए 8 एंटी सबमरीन वॉरशिप तैयार करेंगे, और पहली 3 शिप्स तैयार हो गई हैं जिनका नाम है माहे, मालवन एंड मंगरोल। ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इज गोइंग टू एक्सटेंड टिल विच ईयर। देखिएगा, कुछ मामले होते हैं जिनकी तुरंत सुनवाई होना, तुरंत वर्डिक्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स होते हैं उनमें जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए क्या बनाए जाते हैं? ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल वायलेंस का केस है उसके लिए इस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। इसे कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? आंसर है 2026 के लिए। 2026 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट। अब इंडिया का पहला, वर्ल्ड का पहला, एशिया का पहला, कोई भी चीज हो वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो वर्ल्ड का पहला है। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड। तो वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो गुरुग्राम में से इनॉग्रेट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं या बन गई है? ठीक है, इनका नाम आपको बताना है। चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि वहां पे मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिर नहीं दिखाई देते हैं, वहां के लोग नेचर की पूजा किया करते थे। नेचर मतलब फॉरेस्ट की पूजा करते थे। देवी नहीं है वहां पर, फॉरेस्ट की पूजा हो रही है। तो देवी फॉरेस्ट, कंचन देवी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी फोकस ऑफ मिशन दक्ष लॉन्च बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है विच इज मिशन दक्ष। क्यों लॉन्च किया है? दक्ष बनाओ, कैपेबल बनाओ। किसको बनाओ? स्टूडेंट्स को बनाओ। कैसे बनाओगे? पढ़ा के बनाओगे। तो एकेडमिक सपोर्ट फॉर स्टूडेंट। तो 3 से लेके 8वीं कक्षा तक, 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर कोई वीक है हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, तो उनको एडिशनल समय दिया जाएगा बाय द टीचर्स और उनको दक्ष बनाया जाएगा, कैपेबल बनाया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, who has become the first women medical officer of the Indian Army to be deployed in Siachen। तो सियाचिन में डिप्लॉय की जाने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बन गई हैं? चलिए बताइए। सियाचिन, तो सिया बर रामचंद्र जी। सिया मतलब रामचंद्र जी मतलब भगवान विष्णु मतलब भगवान कृष्ण मतलब गीता का सार, गीति का कॉल, खत्म। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट। ये तो पूछा ही नहीं गया कि जिमी जॉर्ज अवार्ड किसको मिला, पूछ लिया कि ये अवार्ड देता कौन सा राज्य है। आंसर हो जाएगा केरला।
जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड कौन देता है? केरला के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी। अब ये अवार्ड किसे दिया गया? तो आप देखेंगे ओलंपियन एम श्री शंकर को दिया गया। एम श्री शंकर वर्ल्ड नंबर 4 आप देखेंगे लॉन्ग जंपर है। तो अगर इनकी कैटेगरी पूछ ली जाए तो श्री शंकर का रिलेशन लॉन्ग जंप से है और एक केरला से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली केरला जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड उन स्पोर्ट्स पर्सन को देती है जो केरला से होते हैं और जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया हो। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, चलिए नेक्स्ट। Who is named as the best youth athlete in the Asian Award organized by Asian Paralympic Committee? तो एशियन पैरालंपिक कमेटी ने रिसेंटली बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड दिया है। किसे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वही नाम जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था छपा हुआ है, बिल्कुल वही नाम है, पैरा आर्चर शीतल देवी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। Which company has acquired ICC cricket right for Australia till 2027? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 2027 तक जो भी आईसीसी के इवेंट होते हैं, कोई भी आईसीसी का मैच होता है, चाहे वो मेंस हो या वीमेंस हो, उसके स्पॉन्सर राइट, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट किसने ले लिए? ये अमेजॉन ने ले लिए। अमेजॉन वीडियो पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली साइंस टेक एंड कंप्यूटर फील्ड से एसोसिएटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हमको भी पता है ये बात। विच एडवांस AI मॉडल हैज बीन लॉन्च बाय द गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट? तो अल्फाबेट ने लॉन्च क्या किया है? जेमिनी को लॉन्च किया है, ऑप्शन बी। What is S&P Global Rating projection for India's GDP growth by 2026 compared to China? तो S&P ने भारत की GDP ग्रोथ 2026 के लिए क्या फोरकास्ट की है, क्या एस्टिमेशन किया है? तो आंसर हो जाएगा 7.0। ठीक है, 2026 के लिए 7% है, 2025 के लिए 6.9% है और 2024 के लिए 6.4% प्रिडिक्ट की है। किसने? S&P ने। एक क्वेश्चन आपको रेटिंग से देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में बताती हूँ जिनकी रेटिंग आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहले NSO की रेटिंग आपको पढ़नी है, देन RBI क्या बोलता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बाद आता है हमारा IMF के बाद आता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या फोरकास्टिंग करता है, फिर आता है आपका S&P के बाद आप यहाँ पर लिस्ट में जोड़ेंगे मॉर्गन स्टैनली, इनकी जो फोरकास्टिंग होती है, इसके अलावा OECD जो फोरकास्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि GDP ग्रोथ फोरकास्ट करते हैं। अंकटाड भी करता है। ठीक है, तो इन सबको हमें पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ड इन इंडिया रिसेंटली डिलीवर्ड बाय GRSE? भारत का सबसे बड़ा सर्वे वेसल तैयार हो गया है, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा INS संध्याक इसका नाम है। इसे तैयार किसने किया है? तो GRSE ने किया है। GRSE का मतलब क्या होता है? गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड, आपको इंटरप्राइजेस बेसिकली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। BBC मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए जरा। आंसर हो जाएगा BBC के चेयरमैन बनाए गए हैं समीर शाह। समीर हवा का झोंका और BBC से आप लिंक कर लीजिए किसी तरीके से। नेक्स्ट है, लखडोंग टर्मरिक रिसीव GI टैग बिलोंग्स टू? ये जो हल्दी है कहाँ से बिलोंग करती है जिसे रिसेंटली GI सर्टिफिकेशन मिला है? ठीक है, लखडोंग कहाँ से है? ये मेघालय से आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। Which ministry has launched the Geographic Information System application ग्राम मानचित्र? तो ग्राम मानचित्र एक एप्लीकेशन है, इसमें क्या किया जाता है, जो गांव के एरियाज होते हैं, जो विलेजेस हैं या फिर जो फार्म हैं, उनमें जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गवर्नमेंट जो भी काम करवा रही हो सकता है सबमर्सिबल खुद रहा हो सकता है रोड बन रही हो सकता है कुआं खुदवा रहा है या फिर हैंडपंप लग रहा है, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है उनकी निगरानी करना भी जरूरी है। तो जियो टैगिंग एंड जियो मैपिंग की जाएगी यूजिंग दिस ऐप जिसका नाम है ग्राम मानचित्र, और ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और अभी हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी सेलिब्रेट किया था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में पंचायतों के बारे में चर्चा भी मिल जाती है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स रोवर विद द नासा? तो नासा का ये जो मार्स रोवर है इसको ऑपरेट करने वाली पहली इंडियन कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अक्षता कृष्णमूर्ति इज द राइट आंसर जो मार्स रोवर को ऑपरेट कर रही है बाय द नासा।
नेक्स्ट है एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंगली विच सिटी डिक्लेयर्ड सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार तीसरी बार कौन सी सिटी सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर की गई है बाय द एनसीआरबी। तो देखिए दिल्ली तो हो ही नहीं सकती, दिल्ली को तो बिल्कुल गायब कर दो। सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्रिमिनल केसेस स्टेट वाइज। सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। एंड सिटी के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा क्राइम नई दिल्ली में होते हैं, नई दिल्ली के बाद मुंबई, फिर बेंगलुरु आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो 2023 के लिए टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? ये वही प्लेयर है जो फुटबॉल खेलते हैं और अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? आंसर है मेसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट। तो यहाँ पर फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे पावरफुल लेडीज की लिस्ट पब्लिश की थी, जिसमें 4 इंडियन हैं। टॉप 100 में 4 इंडियन है और उनमें से एक है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी की रैंकिंग आपसे पूछ ली गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 32। ऑप्शन नंबर ए 32 था ना? हाँ 32 देख लेते हैं। निर्मला सीतारमन जी की रैंकिंग तो 32वें नंबर पे है। फिर अगली पर्सन आती है रोशनी नडार मल्होत्रा, इनकी रैंकिंग 60th पोजीशन पे है। सोमा मंडल इंपॉर्टेंट नाम है, चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी रैंकिंग 70th पोजीशन पे। और किरण मजूमदार शॉ जो कि बाइकॉन की फाउंडर है और इनकी रैंकिंग 76 नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। Who has been named Person of the Year by the Time Magazine? तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? टेलर स्विफ्ट। आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये है टेलर स्विफ्ट, पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट इज बीइंग रन बाय विच मिनिस्ट्री? तो मेरा गांव और मेरी धरोहर ये प्रोजेक्ट किसके अंदर काम कर रहा है? तो किसके अंदर काम करेगा? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करेगा। बेसिकली अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सूर्य नूतन एंड सूर्य नूतन इज प्रोजेक्ट ऑफ। सूर्य नूतन किसका प्रोजेक्ट है? तो सूर्य नूतन आप इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट देखेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। ये क्या है? बेसिकली मेड इन इंडिया एक सोलर कुकर या सोलर कह सकते हैं स्टोव है, जिसका नाम सूर्य नूतन आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे हमारी मदद होगी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने में। The world's largest and most advanced nuclear fusion reactor JT60SA inaugurated in which city? तो यहाँ पे J फॉर जापान, तो जापान में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इज गिवन टू। तो यहाँ पर बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड किसे दिया गया है? बेसिकली पर्सन है जो कि एक संस्था चलाते हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनकी मदद करने का काम करते हैं। नाम है इनका प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल इज द राइट आंसर। और इनकी जो संस्था है उसका नाम क्या है? नारायण सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट है ये। ठीक है। एज पर द S&P रैंकिंग, S&P रैंकिंग के अकॉर्डिंगली इंडिया की कौन सी कंपनी जो कि 4th लार्जेस्ट नंबर की इंश्योरेंस कंपनी है? तो 4th नंबर की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड है LIC। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड इन ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्वेश्चन रिसेंटली MPPSC ने पूछा था कि यहाँ पे क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत यहाँ पे 7th पोजीशन पे है। किस स्थान पे भारत? ऑप्शन सी 7th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट को डेवलप कौन करता है? तो जर्मन वॉच इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। डेनमार्क यहाँ पे टॉप पर है। एक्चुअली मैं बता दूं, 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन एंड 3rd पोजीशन पे कोई नहीं है, खाली है। 4th पोजीशन पे डेनमार्क है, इसलिए बोल रहे हैं कि डेनमार्क टॉप पर है। और 7वें स्थान पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। डन।
अब यहाँ पे कुछ समय पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ सभी जगह इलेक्शंस हुए थे और आपको पता है कि हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर के बारे में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, Prime Minister Narendra Modi has sanctioned an ambitious urban flood mitigation project for which city with a budget allocation of 561 crore rupees under the National Disaster Mitigation Fund। यहाँ पे बोला जा रहा है वो ऐसा कौन सा अर्बन एरिया है जहाँ पे बार बार फ्लड आता है, तो फ्लड से कैसे प्रिवेंट करना है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, इसके लिए 561 करोड़ रुपीस दिए हैं। सही आंसर है चेन्नई। महालक्ष्मी स्कीम, ये किस राज्य की स्कीम है जिसका मकसद है प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेवल टू वीमेन इन बसेस? पर्टिकुलर राज्य की महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट बस में ट्रेवल कराया जाता है। तो महालक्ष्मी स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी होती है स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंट कप्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो इस ट्रॉफी को जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। और हरियाणा ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीतने का काम किया है। Indian women's hockey team goalkeeper who won FIH Goalkeeper of the Year award third consecutive time। तीसरी बार FIH Goalkeeper of the Year award इंडिया की किस हॉकी प्लेयर को मिला है? चलिए देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर, रानी रामपाल तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनका नाम है सविता पुनिया। रिसेंटली साइंटिस्ट आइडेंटिफाई हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड अभी रिसेंटली साइंटिस्ट को मिला है। कहां पर मिला है? इंसेलेडस में। इंसेलेडस एक मून है, ये किसका चंद्रमा है? तो ये है आपका चंद्रमा शनि ग्रह का। सैटर्न के सबसे ज्यादा मून आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली मोहम्मद अल रमसी हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस। तो पहला क्वेश्चन तो हमें यहां से पता चल गया कि वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के हेड बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं मोहम्मद अल रामसी। ठीक है, पूछा जा रहा है ये किस देश से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर है यूएई। ऑप्शन सी। वर्ल्ड बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर कौन है? अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो मैक्सिमम लोग आंसर करेंगे अफगानिस्तान, क्योंकि बहुत लंबे समय से अफगानिस्तान ओपियम के प्रोडक्शन में सबसे आगे था, लेकिन जब से तालिबान का रूल वहां पर आया तो म्यांमार ने उसे ओवरटेक कर लिया। तो म्यांमार यहाँ पे सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की रिपोर्ट को रिलीज किया है और उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड? पोलैंड, कुछ ऐसा मिलता जुलता शब्द दिख रहा है आपको? डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर है। करमवीर चक्र मेडल 2023 किसे दिया गया है? तो करमवीर चक्र मेडल डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इनका जो बायोलॉजिकल साइंस फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इन्हें दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स का पार्ट है। हम बात कर रहे हैं बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड जो कि रिसेंटली यहाँ पर एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है चीतास के लिए, कहां पर सिचुएटेड है, कौन से राज्य में है? आंसर है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर को बनाया जाएगा बन्नी ग्रासलैंड में। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन? यहाँ पर कोई एक आईआईटी है जो कि इस तरीके से वाटर प्यूरिफायर बना रहा है जिसमें से आर्सेनिक और जो गंदगी है उसको रिमूव किया जा सके। तो कौन है भाई ये? आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है। Who is the only Indian cricketer in the list of Google's top 10 trending athlete in the year? तो टॉप 10 में हमारे देश के केवल और केवल एक ही आपको पर्सन देखने को मिलेंगे गूगल की लिस्ट में। आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। ऑप्शन सी। चलिए, अब ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, इनका रिलेशन तमिलनाडु से है और तमिल साहित्य से इनका संबंध है। ठीक है। रिसेंटली इनका स्टैच्यू अनवील किया गया है। तो इन विच कंट्री वॉज द स्टैच्यू डेडिकेटेड
2 थ्रू वल्लुवर अनवील्ड। कहां पर इसे अनवील किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट, अगेन वर्ल्ड का पहला इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो मीथेन एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम क्या है? ज़ूकी 2। किसका रॉकेट है? आंसर हो जाएगा ये चाइना का रॉकेट आपको मिल जाएगा। Who has been honored with the दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड? आप बोलेंगे ये कैसा अवार्ड है मैम, कुछ भी पढ़ा रही हो। एक्चुअली ये जो अवार्ड है, जिस पर्सन को मिला है वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन है वान की मून। वान की मून जो कि यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, इन्हें बेसिकली दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। इस अवार्ड की शुरुआत 2017 में की गई थी, 2017 में। मिस इंडिया यूएसए 2023 का टाइटल किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए कौन है ये? तो आयुषी कपूर आपको देखने को मिल जाएंगी, ऑप्शन ए। अब इसरो के अपने खुद के कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि इसरो ने कहा है कि 2030 तक 2030 तक हम अपना जो स्पेस है उसको डेबरी फ्री कर देंगे, कचरा मुक्त कर देंगे। वहीं गवर्नमेंट कहती है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2035। तो 2035 में इसरो का कहना है, क्या कहना है? कि हम पहला स्पेस सेंटर, इंडिया का पहला स्पेस सेंटर तैयार करेंगे 2035 तक। नेक्स्ट आता है 2040। 2040 में इसरो का टारगेट है कि हम इंडियन को मून पे पहुंचाएंगे। पहली बार कोई भारतीय आदमी चंद्रमा की सतह पे पैर रखेगा। और 2047 तक हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है? कि हमें इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित भारत हमें बनाना है। इसके अलावा इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति तक इंश्योरेंस फैसिलिटी पहुंचानी है 2047 तक। तो ये अपने कुछ टारगेट है। तो क्वेश्चन क्या था? यही क्वेश्चन था कि इसरो पहली बार कब इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पर उतारेगा? आंसर है 2040 में। अगला मिशन है पेस मिशन। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ये मिशन किसका है? नासा का है, पहली चीज। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। ये हमारे एटमॉस्फेयर की स्टडी करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, रिसेंटली आनंद मैरिज एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। आनंद मैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो मैरिज एक्ट है वो किसकी शादी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सिख मैरिज एंड वेडिंग रिचुअल से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन हुए थे। पूछ लिया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के स्पीकर कौन बने हैं? आंसर है रमन सिंह को बनाया गया है। रमन सिंह इज द राइट आंसर। अब है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स, नई दिल्ली में हुए थे। ये जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसमें सबसे ज्यादा मेडल कौन ने जीते हैं, या मेडल टैली पे टॉप पे कौन है? हमारे देश में जो खेलो इंडिया प्रोग्राम चल रहा है ना, इसको 2018 में शुरू किया गया था और पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स रिसेंटली हुए थे। और टॉप पर आपको देखने को मिलेगा हरियाणा। हरियाणा ने टोटल 105 मेडल जीते थे। हरियाणा के बाद आप उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को पाएंगे। ये जो हमारे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे, इसका जो मैस्कॉट या शुभांकर था उसका नाम है उज्ज्वला, और उज्ज्वला एक स्पैरो थी। ठीक है, अब बोला जा रहा है इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? तो बहुत आसान है, अब्दुल फतह अल सीसी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन टेनिस प्लेयर हैव मेड इट इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम। इनमें से वो कौन से टेनिस प्लेयर है जिन्हें हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? तो दो प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? जरा सोचिए। एक तो लियांडर पेस है और दूसरे हैं विजय अमृतराज। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगली एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है विनबेक्स 23 एक्सरसाइज। ये किन दो देशों के बीच में होती? तो नाम में ही छुपा हुआ है। वी से हो गया वियतनाम, IN से हो गया इंडिया। तो वियतनाम इंडिया के बीच में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। इसका 4th एडिशन रिसेंटली हनोई, वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, वहां पर 4th नंबर का एडिशन हुआ था। पहला एडिशन 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जावेद अख्तर को। जो एलोरा अजंता फेस्टिवल्स होते हैं ना, वहां पर इन्हें ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे हम मर्सर क्वालिटी ऑफ लाइफ
लिविंग सिटी इंडेक्स को देख रहे हैं, मतलब कौन सी सिटी रहने के लायक है और कौन सी सिटी रहने के लायक नहीं है। तो कुछ स्टेटमेंट है उनको हम देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे इनकरेक्ट कौन सा है। पुणे रैंक्ड एज द मोस्ट लिवलेबल सिटी इन द इंडिया, सबसे ज्यादा रहने लायक कोई जगह है तो वो पुणे है इंडिया में। वियना ऑस्ट्रिया हैज टॉप द इंडेक्स, तो वियना ने टॉप किया है। खार्तूम सूडान बॉटम में है लिस्ट में, कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए वियना टॉप पर है, ये बात सही है। खार्तूम सूडान ये बॉटम पे है, ये बात भी सही है। लेकिन इंडिया में टॉप पर पुणे नहीं है, इंडिया में टॉप पर हैदराबाद है। इंडिया में टॉप पर कौन सा है? हैदराबाद है। हैदराबाद की रैंकिंग 153 नंबर पे है, जबकि पुणे 154 पोजीशन पे आपको, मतलब सेकंड पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। दिस इज वीवीआईपी क्वेश्चन, इसको आप 7 स्टार लगा सकते हैं। हाउ मैनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। इस साल ये 2 लोगों को दिया जाएगा और दोनों के दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। क्या नाम है उनका? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट करंट अफेयर्स का पार्ट अभी बन गया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये? ईसे क्यूबो रीजन, ऐसे क्यूबो रीजन रिसेंटली डिस्प्यूटेड है किन 2 देशों के बीच में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो मैं आपको हिंट देती हूं। एक कंट्री है जिसने एग्जिम बैंक से उधार लिया है, लोन लिया है, और इंडिया के 4 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेज करेगी। कौन सी कंपनी है? कौन सी देश है? आंसर हो जाएगा गुआना। तो वेनेजुएला एंड गुआना के बीच में आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो एवरी ईयर हरियाणा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ये तो। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये ट्रॉफी यूनिवर्सिटी को दी जाती है, किस यूनिवर्सिटी को दी गई है? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को ये ट्रॉफी दी गई है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेन एक और टारगेट हमको मिलता है। By which year does the government of India aim to increase the nuclear power capacity? अभी हमारे देश की जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 7480 मेगावाट की है। हम इसे बढ़ा के 22480 मेगावाट करना चाहते हैं। कब तक? तो 2032, मतलब 2032 तक। ऑप्शन डी। चलिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको साहित्य अकादमी अवार्ड से देखने को मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट है, नीलम सरन गौर को इंग्लिश कैटेगरी में इनकी नोबल, जिसका नाम है रिक्यूम इन रागा जानकी, के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत 12 मार्च 1952 को हुई थी। एंड संजीव जी को हिंदी कैटेगरी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। इनकी नोबल का नाम है मनक माटी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नीलम सरन को इनकी जो नोबल है रिक्यूम जानकी, रागा जानकी, इसके लिए इंग्लिश कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी, 1954 में। फिर संजीव जी को साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी कैटेगरी में दिया गया है, लेकिन उनकी नोबल का नाम मनक माटी नहीं है। मतलब केवल पहला स्टेटमेंट सही है, रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट गलत हैं। तो संजीव जी की रचना का नाम क्या है? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। हमें 24 नहीं पढ़नी, हिंदी, इंग्लिश और मैक्स टू मैक्स आप उर्दू पढ़ सकते हो, दैट्स इट। नेक्स्ट है, भूमि राशि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द भूमि राशि पोर्टल? किसका है ये पोर्टल? अब बहुत सारा बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाएगा, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इनिशियली एग्ज़ाम प्रिपेयर करना शुरू किया था और इनिशियल लेवल पे एग्ज़ाम स्टार्ट किए थे 2016-17 में देना, तो मैं पढ़ती तो थी नहीं उस समय पे, और तुक्का मारने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर देते थे, क्योंकि ग्रेजुएशन भी रन हो रहा था। तो जैसे कि भूमि दिखता था, अच्छा भूमि मतलब ज़मीन, ज़मीन मतलब एग्रीकल्चर, और टिक लगा देते थे एग्रीकल्चर, ठीक है। इस तरीके से मैं काम किया करती थी, बट आप लोग मत करना, ठीक है। ये भूमि राशि पोर्टल का रिलेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से है। बेसिकली जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड कोई रोड बनाती है या फिर कोई हाईवे तैयार कर रही है, तो कोई ऐसा एरिया होता है ना जिसको एक्वायर करना होता है, खरीदना होता है, तो उसी के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे, व्हाट इज द पेंटोई टेगोरी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज?
अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ये नाम रखा गया है और 7 मई मतलब कल के दिन 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म भी हुआ था। ये जो प्रजाति लिखी गई है ये एक बैक्टीरिया की प्रजाति है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023। तो इंटीरियर के लिए मतलब अंदर से बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट कौन सा है? आंसर हो जाएगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड द पाथ मित्रो एप्लीकेशन। तो पाथ मित्रो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश के जो जूट फार्मर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट का सही दाम मिल सके, इस बात को इंश्योर करने के लिए जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए अब अगला एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सांस। सांस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस कैंपेन को लॉन्च किया है मणिपुर ने। ऑप्शन डी, निमोनिया को खत्म करने के लिए। विच स्टेट हैज वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन कर्नाटका गवर्नमेंट को मिला है। ऑप्शन डी। चलिए अब बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 6th एडिशन रिसेंटली किसे दिया गया? तो आप देखेंगे सुकीर्ता पॉल कुमार को दिया गया। पूछा है इनकी रचना क्या थी? तो सॉल्ट एंड पेपर थी। ठीक है, नमक और मिर्च। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कारवे यूथ फेस्टिवल हर साल कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? और इस साल तो सिल्वर जुबली थी, तो कारवे यूथ फेस्टिवल आसाम स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। Who has been appointed by the Sony Sports Network as its brand ambassador for football? तो सोनी ने फुटबॉल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन को बनाया है। कार्तिक आर्यन इज द राइट आंसर। आंसर कर पा रहे हो? दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज हो पा रहे हैं? क्लियर? अगर हो पा रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक वीडियो के, और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर भी देकर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किसने लिया है? आंसर हो जाएगा एक कंट्री है जिसका नाम है अंगोला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंगोला ने फैसला लिया है कि वो ओपेक को छोड़ देगा। इसके पहले इक्वाडोर ने 2020 में और कतर ने 2019 में ओपेक को छोड़ दिया था। चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन बने हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, प्रमोद। नेक्स्ट है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन सिक्योरिंग लिथियम एक्सप्लोरेशन राइट इन द अर्जेंटीना। पहली बार इंडिया की कोई कंपनी अर्जेंटीना में क्या करेगी? लिथियम को एक्सप्लोर करेगी। उस कंपनी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा काबिल। ठीक है, काबिल। काबिल का फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। चलिए अब इनका नाम बेसिकली पूछा गया है, फोटो देख के पता पा रहे हो कौन है ये? फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्निंग बोर्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में गवर्निंग मतलब बोर्ड मेंबर बनने वाली पहली बन गई है ये। इनका नाम है वीता दानी। वीता दानी, ऑप्शन ए। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं रेलवे और एसएससी के। विच सिटी इज बीइंग डेवलप्ड एज अ इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। इंडिया की पहली एआई सिटी किसे बनाया जाएगा? तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है, लखनऊ को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है एमएसपी। ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे कोपरा या नारियल के लिए आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या डिसाइड किया है 2024 के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बताइए, ए 11,160 पर क्विंटल आपको देखने को मिल जाएगा। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इंडिया और किस कंपनी का या किस कंट्री का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? तो इंडिया और रशिया का आपको ज्वाइंट प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भोगापुरम एयरपोर्ट कहां पर है? करेंटली न्यूज में था इसलिए हमने इस क्वेश्चन को शामिल कर लिया। तो भोगापुरम एयरपोर्ट आपको मिलेगा कहां पर? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। As per the India Skill Report 2024, which state is the most preferred state to work? कौन सा राज्य जो काम करने के लिए सबसे अच्छा है, घूमने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? तो घूमने के लिए सबसे अच्छा है केरला, और केरला ही सबसे अच्छा है काम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विलियम सोमोई रूटो। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये रूटो साहब पहुंच गए हैं केन्या। कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं ये? केन्या के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे।
रेवांत रेड्डी किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो रेवांत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना स्टेट के। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वर वेद महामंदिर इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो स्वर वेद महामंदिर कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? आंसर हो जाएगा उमराह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? 4 नाम है, जो भी सही नाम आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिले होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है पहले से आते हो और कुछ नए क्वेश्चन डेफिनेटली सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करके जाएंगे एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जनवरी मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।